कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। वादी कश्मीर में हालात तेजी से मामूल पर लौट रहे हैं। उधर सयाहती शोबा अभी भी कुछ मुतासिर है। अगरचे हालिया बर्फबारी के बाद कई सयाह वादी का रुख कर रहे हैं, मगर ये तादाद गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में काफी कम है। देखिए सनम तसद्दुक की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर अपने कुदरती हुस्न के लिए दुनिया की जन्नत मानी जाती है। श्रीनगर में वाक़ई शोहरे आफाक झील डल में अब जिंदगी दोबारा मामूल पर लौट रही है। किसी रुके हैं गुलमर्ग, दोनों दिन स्नोफॉल हुई है, लेकिन ऐसा नज़ारा हमने कहीं नहीं देखा था। बहुत जेन्युइन मज़ा आ गया। दिमाग में हम होकर आए, इनका चलो थोड़ा सा सीज़न है अच्छा, आइस है, मतलब स्नोफॉल हो रही थी, लेकिन जिस हिसाब से देखा जाए कि टूरिज़्म जो है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ा, तो वो धीरे धीरे मैं कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ। अपना आओ, अपना घूमो, यहाँ पर सबसे बेस्ट है। यहाँ पे आने का बहुत शौक था और आके शौक मतलब एकदम बहुत अच्छे से मतलब पूरा हो गया। और बोलते हैं ना कि कश्मीर जन्नत है, और सच में ही है। मतलब हम तो पिछले 2-3 साल में जहाँ पे भी गए हैं, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर ट्रिप एंड टूर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है, और मतलब सारी चीज़ें अच्छी हैं। एवरीथिंग इज़ गुड अबाउट कश्मीर। और मतलब घर वाले बोल रहे थे जैसे कि कश्मीर है थोड़ा सा डेंजरस होगा, ये है वो है, जैसे अभी 370 हटी, बट यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मतलब हमें तो बहुत मज़ा आया। एक तरफ जहाँ सयाह वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर कुदरती हुस्न से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब वो यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी के भी मद्दा है। कश्मीर में मौजूद इन सयाहों का कहना यही है कि वो यहाँ खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं और दोबारा भी यहाँ आने की कोशिश करेंगे। 3 महीने पहले ही प्लान किया था, जब ये अभी गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिए हैं उससे पहले से प्लान था। बीच में कुछ ऐसी बातें हुई तो डर लग रहा था, बट यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, मज़ा आया घूमने में, एंजॉयड अ लॉट। हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है इन लोगों की, काफ़ी अच्छे से ट्रीट करा इन्होंने, मतलब घर वाली फीलिंग। हम यहाँ पीछे शिकारा में रुके हैं, खाना औसम, बिल्कुल घर वाला जैसा, और कहीं ऐसा नहीं लगा कि कहीं पे भी हमारे साथ अनफेयर हो रहा है या फिर कहीं और आए हुए हैं। काफ़ी मतलब बहुत पीसफुल प्लेस है, मतलब जेन्युइन, क्लोज टू नेचर, वेरी। वादी कश्मीर में सयाहती शोबा अगरचे आहिस्ता आहिस्ता वापस पटरी पर लौट रहा है, ताहम इस सनत से वाबस्ता लोगों का कहना है कि अभी वो पूरी तरह मुतमईन नहीं है। इन लोगों का कहना है कि सयाहत पर इनकी रोजी रोटी मुनहसिर है। ये लोग जम्मू कश्मीर में देरपा क़याम अमन के ख्वाहां हैं। और इसके लिए पीस होना चाहिए। जो यहाँ पे लाखों रुपए खर्च करके कोई फैमिली के साथ आता है, तो उसको ये माइंड में नहीं रहना चाहिए कि भाई यहाँ कोई खौफ है, कोई डर है। उसके लिए पीस होना चाहिए। यह तो हालात आपको मालूम है, बिल्कुल ये नहीं है मतलब ये गिने चुने लोग आते हैं, इससे इसका मतलब ये नहीं हालात पूरी तरह से ठीक हो गए। हालात तो जैसे कि वैसे है। जब तक हालात यहाँ पूरा नॉर्मल नहीं होते, तब तक कोई भी बाहर का कोई फैमिली यहाँ लाने के लिए मतलब वो ट्रस्ट नहीं करेगा। पे डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आते थे स्नो स्की करने के लिए, यहाँ पे रेशन आते थे, वो तो बिल्कुल नहीं आते। उनकी कंट्री उनको अलाउड नहीं करती यहाँ आने के लिए। कश्मीर में सयाहती सनत में नई जान डालने के लिए सरकार भी कई मुहावजों पर काम कर रही है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में मुताल्लिकीन की ये कोशिशें किस कदर कारगर साबित हो पाती है। कश्मीर में पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बर्फबारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी इन वादियों के अपने चाहने वालों का इंतज़ार बरकरार है। हालांकि किसी हद तक यहाँ पे टूरिस्ट का आना शुरू हो गया है, लेकिन इस ट्रेड के साथ जुड़े लोगों का कहना है कि जब तक माहौल पूरी तरह से साजगार नहीं होता है,
तब तक शायद टूरिस्ट यहाँ पे उस तरह से नहीं आएगा जैसे पिछले सालों में वो यहाँ आता रहा है। फिरोजवानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। रियासी उधमपुर रेंज के डीआईजी सुजीत के सिंह ने एक किताब लिखी है। चक्रुई का 7वां द्वार नामी इस किताब में आईपीएस सुजीत सिंह ने करप्शन, मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों के खिलाफ जंग लड़ने और उम्मीद बनाए रखने का पैगाम दिया है। मुसन्निफ ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि ये किताब उन्होंने अपनी असल जिंदगी के मुतालिक लिखी है। उन्होंने कैंसर के खिलाफ अपनी जंग का इसमें जिक्र किया है। सुजीत सिंह ने कहा कि यह किताब उन्होंने इसी तरह के खतरनाक अमराज में मुब्तला अफराद में खुद एतमादी पैदा करने के मकसद से लिखी है। मैंने उस सब अनुभवों को जोड़कर इसलिए लिखा क्योंकि इस देश में कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग जब कैंसर की चपेट में आते हैं तो उनके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब क्या होगा, कैसे दवा किया जाए, उसमें कितनी उसके साइड इफेक्ट्स होंगी, क्या क्या परेशानियां होती हैं, डॉक्टर किस तरीके की तैयारी करता है, प्लस फाइनेंशियल डिलेमा भी होती है, कहाँ से पैसे आएंगे। तो एक आम आदमी के एंगल से मैंने वो तमाम अपनी परेशानियों को, साथ ही साथ एक स्टिग्मा भी होता है सामाजिक तौर पे कि आपको कैंसर क्यों हुआ, इंसान खुद सोच में पड़ जाता है कि मैंने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए थे। तो जो कुछ भी मैं सोच रहा था उसको मैंने इस किताब में लिखा ताकि लोग पढ़ें और उनको एक पॉजिटिविटी मिले, एक उम्मीद मिले कि लड़ा जा सकता है। मैं खुद नहीं बोल सकता कि मैं कब तक लड़ पाऊंगा। तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सभी यूथ को कि कोई भी परेशानी हो, चाहे वो कैंसर के खिलाफ लड़ाई हो, करप्शन के खिलाफ लड़ाई हो, ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई हो या समाज की किसी भी कुरीति के खिलाफ लड़ाई हो, उसमें आप ऐसे लड़िए जैसे कि अभिमन्यु अपने चक्रव्यूह के 7वें द्वार पर लड़ा था। आप जीते चाहे ना जीते, आपकी लड़ाई जरूर आपको अमर कर देगी। आर्मी की 52 आरआर सेक्टर 10 हेडक्वार्टर उपलूना बारामूला की जानिब से बेरोजगार नौजवानों के लिए 5 रोजा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का आगाज किया गया। गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली की जानिब से काउंसलर्स की एक टीम ने मुख्तलिफ शोबों में करियर के हवाले से जिला के नौजवानों की काउंसलिंग की। तलबा की एक खासी तादाद ने प्रोग्राम में शिरकत की। शुरका ने आर्मी के इस इकदाम की सत्ताइश की। मैम तो उन्होंने हमें बताया कि आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, आप क्या क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस प्रोग्राम की। तो हमें इससे फायदा मिला कि हमें खुद भी पता है जो हमारे डाउट थे हमारे माइंड में किसी जॉब के बारे में या किसी करियर के बारे में हम स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारे माइंड में कुछ डाउट थे, हमने मैम को बताया तो उन्होंने क्लियर किए। आम लोगों का फायदा मिलने का मतलब ये हुआ कि हम पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार, आजकल बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको मतलब कर्ब करने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स इनिशिएट किया है इन्होंने, और इन्होंने काउंसलर्स बुलाए। उससे हमारा फायदा ये हुआ कि हमें मतलब बहुत सारे वेरियस जो अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है कि पढ़ने के बाद हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली यहाँ पर। एजुकेशन प्राप्त होगी तभी न्यू हॉरिजन्स खुलेंगे उनके स्किल के, जिससे वो एंड में अपनी फैमिली और अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे। तो ये करियर काउंसलिंग फेयर्स ऐसे लगने बहुत जरूरी हैं, और ये जो एक इनिशिएटिव इंडियन आर्मी 52 आरआर ने लिया है ये एक बहुत अप्रिशिएबल है। और मैं रियली मतलब दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ गवर्नमेंट का और इंडियन आर्मी का, और खासकर कर्नल विशेष जी का, कर्नल आनंद और कुछ नाम जो मेरे यहाँ रहे हैं जिनको मैं भूल भी रही हूँ ना, इन्होंने बहुत इनिशिएटिव लिया है। और मुझे इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कि ये सिर्फ ना देश की सेवा करते हुए एजुकेशन में भी अगर इस जगह को हेल्प करना चाह रहे हैं, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। It's time to